वंदे मातरम। समस्त अपा को मोर प्रणाम। स्नेहमयी मोरा मोते संत शोध करा। स्नेहमयी मोरा मोते संत शोध करा। स्नेहमयी मोरा मो हृदय पुष्पटिको मो हृदय पुष्पटिको अनतनुरे भर। स्नेहमयी मोरा मोते संत शोध कर। स्नेहमयी मोरा खोली दिया काढ़ मोरा कुसुमे सुबास भरा। खोली दिया काढ़ मोरा असीम मलय साथे असीम मलय साथे मिसु प्रतिश्वास मोरा। स्नेहमयी मोरा मोते संत शोध कर। स्नेहमयी मोरा लोड़ा नहीं पुष्पवन लोड़ा नहीं स्वर्ग धन लोड़ा नहीं पुष्पवन लोटी भी तो पादे खाली लोटी भी तो पादे खाली एती की मीनती मोरा। स्नेहमयी मोरा मोते संत शोध कर। स्नेहमयी मोरा न जानाई यंत्र तंत्र न जानाई पूजा मंत्र न जानाई यंत्र तंत्र सर्वस्थाने देखो थी सर्वस्थाने देखो थी मधुमयी रूप तोरा। स्नेहमयी मोरा मोते संत शोध कर। स्नेहमयी मोरा मो हृदय पुष्पटिको मो हृदय पुष्पटिको अनतनुरे भर। स्नेहमयी मोरा मोते संत शोध कर। स्नेहमयी मोरा स्नेहमयी मोरा।
दिव्य जननी श्रीम परम प्रभु श्री रविंद्र शुभ मुहूर्त दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर चरण कमल कृतज्ञता भरा प्रणाम ज्ञापन करी उपस्थित समस्त मातृ संतान मान हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को प्रणाम तथा कृतज्ञता ज्ञापन कर प्रकृत में परम प्रभु शिवबिंदर जीवन कहानी पढ़ा ठारू अधिक आनंददायक विषय वस्तु किसी हो पार ना आपण मैंने जिते पढ़े जानवे से कथा की आप निजे हृदयंगम करें। गोटे उदाहरण मु पूर्व आवाहय मान सम्मुख रखी 108 उपनिषद अनेक पुराण महाभारत इत्यादि लिखि सारा व्यासदेव हृदय रे तथापि किसी अतृप्ति रही जाइथिला। से अनुभव करुथिले जे किछि ना किछि गोटे रस मो लेखारु मिस हो जाए। एते सब ज्ञान कह जाए जो 108 उपनिषद व्यासदेव जी रचना से रचना होची वर्तमान आमे जो प्लेन रु आमे जो चेतनार जो स्तर रु देखुचे से होची अति न्यून परिमाणर चेतनार भिन्न भिन्न स्तर रे तांकर अनेक सूक्ष्म लेखा गुड़िक भी अच्छी एमती भी कहुए सब लिखि सारा से कहते तथापि मते तृप्ति लगुना कि ना कि गोटे गुरुत्वपूर्ण लेखाटे बोधे मिस हो जाए। शेष से प्रभुंकर जीवन वृत्तांत लिखिले भागवत जो से लिखिपारे तापर जा तृप्त हेले जे केवल प्रभुंकर ज्ञान जदि जगत को आसीबो प्रभुंकर लीला आसीबो नहीं ताले प्रकृति रे से ज्ञानर किसी ही मूल्य नहीं। आम निश्चित भाव में श्रीअरविंदर लेखा पढ़ी तार स्वतंत्र आनंद स्वतंत्र स्पंदन अनुभव करुचे किंतु आउ एक अद्भुत आनंदर स्पर्श आम पाइबा जिते परम प्रभुंकर जीवन वृत्तांत तांकर स्वतंत्र जीवनर धारार टिके रस आस्वादन करवा आम निश्चित भाव में आउ एक स्वतंत्र आनंदर अधिकारी हवा। परम प्रभु शिवबिंदु जो माँ कहते जे आम शिवबिंदर जीवन को गोटे एग्जाम्पल पर आम फॉलो करि परिबा। शिवबिंदु परम प्रभु निश्चित भाव में कौन सन्देह रहा उचित नुहे। परम प्रभु एक स्वतंत्र धारा कार्यरत आम किसी समय पर माँ से मेसेज पढ़ा से स्वतंत्र धारा रे आम मान भूमिका किसी ना स्वतंत्र शक्तिर सहायता स्वतंत्र कृपावश हो स्वतंत्र स्पंदन सृष्टि करी से समग्र पृथ्वी को एक नूतन भवितव्य दिगरे अग्रगति कर आम केवल से महान कार्य केवल भाग नौ तार सौभाग्य को आम केवल उपभोग कर भूमिका ना प्रकृति आमर भूमिकाटी हूँ जे कंसेंट देकी सहित रही केवल तापरे आमर ये साधारण मानव जीवन को एक स्वतंत्र पूर्णता प्रदान करने उद्देश्य भी परम प्रभुंकर आउ एक स्वतंत्र धारा कार्य चली जीवन हिज लाइफ एज एन एग्जांपल एक उदाहरण स्वरूप एक स्वतंत्र स्पंदन सृष्टि कर मानवीय जीवन परम प्रभुंकर मानवीय जीवनर प्रत्येक धारा को आम मैंने जदि फॉलो करवा निश्चित भाव में आम जीवन एक अद्भुत उच्चतम स्तर रे निश्चित भाव पहुंच पार। सी जड़े पुत्र हिसाब से कहतु शिवबिंदु इज द बेस्ट एग्जांपल टू फॉलो। जड़े छात्र हिसाब से शिवबिंदु इज द बेस्ट एग्जांपल टू बी फॉलो। जड़े शिक्षक हिसाब से जड़े राजनेता हिसाब से जड़े भाई हिसाब से एवं जड़े स्वामी हिसाब से जड़े गुरु हिसाब से जड़े बंधु हिसाब से जड़े सहकर्मी हिसाब से जेकोसी दिगुरु आपण प्रभु को देखंतु
प्रभु होउचंती सबुठारु सर्वोत्तम आदर्श तांको फॉलो करिबा। आम जितेबाला परम प्रभु शिवबिंदर जिते लिखित पत्र सब अच्छी मृणालिनी देवी को आम परवर्ती समय स्टेप बाय स्टेप से सब जिन अध्ययन करवा आम अनुभव करवा प्रकृति में यथार्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण जड़े स्वामी भूमिका कौन हो पारे दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। निश्चित भाव आम से स्वतंत्र सुजोग ग्रहण करवा परम प्रभु शिवबिंदर जीवनर से जो उदाहरण गुड़िक जीवन जो स्वतंत्र दिव्य लीला गुड़िक को आम मैंने टिके स्वाध्याय करवा अध्ययन करवा एवं तार गभीरता को अनुभव करी फॉलो करने चेष्टा आपण मान गोटे गोटे मात्र मु कथाटे कहीकि आगु जीवी निजर हृदय थे पचारतु तो जे संसार रे निस्वार्थपर व्यक्ति केमिति हुअन्ति क्या प्रकृति निस्वार्थपर व्यक्ति कहुए आम दुनिया उदाहरण दे पार निश्चित कि आप थे शिवबिंदर त्याग को अनुभव करके देखो जीवन प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक पदक्षेप परम प्रभु एत अद्भुत अद्भुततम त्याग कर एपरिकी तांकर शरीर त्याग पर्यंत जहाँ माँ कहते सुप्रीम सैक्रिफाइस आमे आठ बड़ उदाहरण पाइबा नहीं निस्वार्थपर त्यागी पुरुषर उदाहरण केबे भी आपण पाइबे नहीं। निज को प्रश्न पचारतु विनम्र व्यक्तित्व केमिति हो पारे आम विनम्रतार संपर्क में अनेक लेक्चर शुणी पार अनेक पुस्तक अध्ययन कर लिविंग एग्जांपल ऑफ ह्यूमिलिटी ऑफ सिंप्लिसिटी किए हो पारे शिवबिंदु इज द बेस्ट एग्जांपल सर्वोत्तम उदाहरण जे विनम्र क्या कहुए विनम्रता क्या कहुए विनम्र व्यक्तित्व कौपरी यथार्थ जेंटलमैन क्या कहुए भद्र व्यक्तित्व क्या कहुए निश्चित भाव में शिवबिंदु इज द बेस्ट एग्जांपल। एमती केतोटी कथा केवल मु कहली किंतु जमती अमल किरण कहते माउंट एवरेस्ट इज माउंट एवरेस्ट आपड़ जो स्थान देखु से उच्चतम श्रृंग सेमती ही उच्च ही देखा परम प्रभु शिवबिंदु को विचार करिवार जेकोसी धारा आम ग्रहण करूँ ही विल बी द बेस्ट एंड ही विल बी द बेस्ट। आम मैंने साधकों अनुभव प्रभु सहित पूज्य विशेषकर पूज्य निरदांकर जो शिवबिंदु जन यथार्थ भद्र लोकर केतक उदाहरण पढ़ुते थे आप संसार खोजिकी देखु तो एमती व्यक्तित्व प्रकृति में मानव तनु ग्रहण करके पृथ्वी रे केबे जन्म होते केबे भी नुह कि परम प्रभु पर आउ किए जन्म होती से कथा भी विरल। निश्चित भाव में परम प्रभु आसिला तांकर प्रभाव रे तांकर व्यक्तित्व द्वारा अनेक व्यक्तित्व प्रभावित होती निश्चित भाव में गुणधर्म गुड़िक जेहेतु आम संतान तो संतान अधिकार तुल्य आम मैंने धीरे 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 ग्रहण कर निश्चिंत से कथाटी आम भल भाव ग्रहण कर जीवन ये मानवीय लीलार धारा को आम टिके फॉलो करवा टिके पढ़ा श्रद्धार सहित मु प्रथम माँ गोटे मेसेज ये प्रभुंकर स्वतंत्रता संपर्क में पढ़ुची माँ कहले व्हाट शिवबिंदु रिप्रेजेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट ए टीचिंग नॉट इवन ए रिवेलेशन इट इज ए डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। हमें प्रभुंकर जो बाह्य जीवन लीला ताहा जीवन ताहा प्रभुंकर संपूर्ण जीवन नुहे प्रभु निजे कहते यहाँ सरफेस जिनस आम केवल से सरफेस जिनस को ही पढ़ुचे किंतु से सरफेस जिनिस भी केते महान आम कल्पना कर सरफेस जिनिस भी एते महान ये आम कल्पनातीत एटी माँ आउ गभीर कथा कहते माँ कहते शिवबिंदु जो पृथ्वी इतिहास जो सत्य को प्रतिनिधित्व कर केवल गोटे परिप्रकाश नुहे यह हूँ भगवान तरफ सीधा सड़क क्रिया
decisive action direct from the Supreme. Sri Aurobindo has come to earth to bring a teaching or a creed. Sri Aurobindo has come on earth not to bring a teaching or a creed in competition with previous creeds or teachings, but to show the way to overpass the past and to open concretely the route towards an imminent and inevitable future. परम प्रभु श्री अरविंदो कदापि कौनसी अतीतर शिक्षा विरुद्ध रे निजर मतटी प्रकाश करने में आसीना, किंतु एमित एक आलोक देखा आसी, एमित एक शिक्षार आलोक समग्र जगत को आलोकित करने आसी जे अतीतर समस्त भूल भ्रांति को पछरे पकई एमित एक स्वतंत्र मार्ग आमको देखा आसी, जो मार्गटी आमको से निश्चिंततम भवितव्य दिगरे से आलोकमय भविष्य दिगरे आमको बाट कड़े नब इनएविटेबल फ्यूचर. Sri Aurobindo came upon earth to teach this truth to men. He told them that man is only a transitional being living in a mental consciousness, but with a possibility of acquiring a new consciousness, the truth consciousness, and capable of living a life perfectly harmonious, good, beautiful, happy, and fully conscious. माकुचंती परम प्रभु श्री अरविंदो पृथ्वी पृष्ठर समस्त मानव को सत्य शिखेवाई आसी. से कथा कहले जे मनीष हूँ एक मध्यवर्ती कालीन जीव, एबे सी मानवटी मन चेतनार ही बसवास करुच्ची, किंतु ता भितर एक नूतन चेतना को धारण करिवार परिपूर्ण सामर्थ्य अच्छी, जो चेतना को सत्यतम चेतना बा ट्रुथ कॉन्शियसनेस कह जाए. से ट्रुथ कॉन्शियसनेस प्रभाव रे एमित एक परिपूर्ण जीवन बंचार ता भीतर सामर्थ्य अच्छी, जो जीवन हूँ हार्मोनियस, गुड एंड ब्यूटीफुल, हैप्पी एंड फुल्ली कॉन्शियस. आम मान मध्य निश्चित भाव में आम जीवन में अनेक स्ट्रगल करूँ, किंतु आम भितर जो प्रकृत संभावना अच्छी जहाँ परम प्रभु श्री अरविंदो तांकर ज्ञानर आलोक आमको देखौछंती, ता हूँ एमित एक नूतन ऊर्ध्वतम चेतनार जीवन बंचार आम भीतर संभावना अच्छी, जो जीवन टी हम परफेक्टली हार्मोनियस, गुड एंड ब्यूटीफुल, हैप्पी एंड फुल्ली कॉन्शियस, संपूर्ण संगतिपूर्ण, उत्तम एवं सौंदर्यमय, आनंदमय एवं संपूर्ण सचेतन जीवन बंचार आम भीतर सामर्थ्य अच्छी. ये कथाटी केवल श्री अरविंदो कही ना, माँ कहते ड्यूरिंग द होल ऑफ हिज लाइफ अपॉन अर्थ Sri Aurobindo gave all his time to establish in himself this consciousness he called supramental and to help those gathered around him to realize it. Sri Aurobindo एक कथाटी केवल शिक्षा उपदेश भाया कही ना, जीवन तमाम समस्त समय को व्यय करी पृथ्वी पृष्ठ से नूतन चेतनार प्रतिष्ठा से कार्य कर, जहाँ सी अतिमानस चेतना बोली कहती. से केवल से पृथ्वी पृष्ठ से चेतनार एस्टाब्लिशमेंट स्थापना कार्य करना, बरम से चेतनार प्रभाव में प्रभावित हो जड़े केमी से कॉन्शियसनेस को रियलाइज करने सहित से चेतनार सहायता से शक्तिर सहायता एक स्वतंत्र स्तर को उठी जाई परिबो. से कार्य जो माने चतुर्पार्श्व थे कृपा और करुणा बल परिपूर्ण सहायता प्रदान कर अनुभव करवा. प्रकृत में परम प्रभु श्री अरविंदो जीवन प्रकृत में केते अद्भुत भाव में स्वतंत्र एवं से कथाटीर तात्पर्य अनेक अंश बढ़ी जाए जितेबले आम ये कथाटी को परम प्रभु जीवन कहानी को सीधा सड़क दिव्य जननी मुखमंडल शुणु बा प्रेमर स्पर्श मध्यम कथाटी को अनुभव करने चेष्टा करूँ. जितेबले माँ को प्रश्न करा जे अवतार हुड संपर्क श्री अरविंदो को मु अवतार बेले अनुभव करे केते दूर तार वास्तवता रही आपण माने पढ़ी माँ के सुंदर उत्तर देते जे फॉलो योर फेथ, इट इज नॉट लाइकली टू मिसलीड यू. निजर विश्वास को
अनुसरण कर एति जानी था सी तुमको केबे भी मिसलीड करिवो नाही निश्चित भाव में तुम्हें जो भावटी तुम भीतर जागृत है ही इज द डिवाइन से भावटी दिने ना दिने वास्तव अनुभव कर आम मान भितर एति जाना दरकार जे एटा आम गोटे परम सौभाग्य आम ये सौभाग्यमय जीवन गुरुत्व टी अनुभव करवा परम प्रभु को पढ़ा जीवन संपर्क चिंतन मनन करवा माँ मेसेज आधार में प्रभुंर गुरुत्व बुझार जो प्रयास आम मैंने करवा प्रकृत में यह आम जीवन को एक मंगलमय स्तर को नहीं आम एवं अन्य एक स्वतंत्र आलोक स्वतंत्र आलोचना को जीवा माँ ये कथाटी शुणिला परम प्रभुंर यथार्थ गुरुत्व माँ मेसेज आधार में शुणी सारा अन्य क्या शुणा हुए तो गुरुत्वपूर्ण न लगी पारे तथापि यह भी आम मान जाना आवश्यक जे माँ तो निश्चित भाव में परम प्रभु श्रीरविंदर यथार्थ सिग्निफिकान्स कौन तांकर अवतार यथार्थ गुरुत्व कौन कहते सहित साधारण मानव चेतनार टी ऊर्धर रही महापुरुष माने द वर्ल्ड लीडर द फिलोसोफर से माने प्रभु को केमिति अनुभव करते सेमाने प्रभुंर स्वतंत्रता को निज धारा केमिति बुझीते ये कथा भी आम मान जाना निहात दरकार मु प्रथमे रवींद्रनाथ टागोर एक स्वतंत्र मेसेज पढ़ी जहाँ से परम प्रभुंर उद्देश्य कहते कहते व्हाट आई माइसेल्फ फील फॉर हिम इज नॉट मेयर एडमिरेशन बट रेवरेंस फॉर हिज डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी his largeness of vision and his liberty literary gifts extraordinary imaginative insight and expression. He is a true rishi and a poet combined. अद्भुत मेसेज से कहते मु श्रीरविंद संपर्क में जहाँ अनुभव करी केवल गोटे साधारण प्रशंसा नुहे बरम गोटे भक्तर आराध्य प्रति जो भावटी से भाव तांकर आध्यात्मिकतार गभीरता प्रति मोर प्रकृति एक गभीर सम्मान रही दृष्टिभंगीर जो विशालता एवं समग्र पृथ्वीपृष्ठ को साहित्यर जो स्वतंत्र उपहार से प्रदान कर जो कल्पनार जो स्वतंत्रता एवं कल्पना केवल गभीर सत्य को परिप्रकाश करने सामर्थ्य से कथा को अनुभव कला बेले मु केवल निजर प्रणाम ही जन पारे निजर सम्मान ही जन पारे गभीर सम्मान ही जन पारे ही इज ए ट्रू ऋषि एंड ए पोएट कंबाइंड यथार्थ क्या ऋषि कह ट्रू ऋषि सी हूँ श्रीरविंद से केवल ऋषि नुह से ऋषि एवं जड़े कवि कंबाइंड एवं आम पूज्य सरोज भाई कथार भी शुणुले सी श्रीरविंद निजे कहते मुझे कवि एवं से कविर प्रकृत डेफिनेशन कवि शब्दटी आम मैंने कविता रचना करुवा जड़े व्यक्ति को भाविलु यहाँ स्वाभाविक आम साहित्य अनुसार देखिले कवि क्या कहुए कविता रचना कर व्यक्ति किंतु परम प्रभु श्रीरविंदो जो शिक्षण वेदरे यथार्थ कविर प्रकृत माने डेफिनेशन कौन कहते निजे कहते कवि माने त्रिकाल द्रष्टा कवि माने जे द्रष्टा जे देखिपारे सत्य को दर्शन करने समर्थवान व्यक्ति को कवि कहुए आम जब प्रभुंर निजर डेफिनेशन अनुसार देखिकी रवींद्रनाथ टागोर ए कनसेप्ट को अनुभव करवा ही इज ए ट्रू ऋषि ऋषि माने ऋषि क्या कहवा आम जे परिपूर्ण भाव में भगवत चेतना लीन एवं पोएट जी हूँ त्रिकाल द्रष्टा जी हूँ सत्य द्रष्टा
जे सत्य को सीधा सड़क दर्शन करि पारंती तांकर ज्ञान प्रकृत रे जहाँ लेखा आकार आसी लिटरेचर आकार आसी रवीन्द्रनाथ टागोर कहते सी आउ कि नुह केवल द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ केवल सत्यर गोटे रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब कौन सी मेंटल वर्क नुह गोटे इंटेलेक्चुअल वर्क नुह केवल सत्यर रिफ्लेक्शन। कवि रवीन्द्रनाथ टागोर प्रकृत एक स्वतंत्र व्यक्तित्व आम मैंने जानी चेतनार जो उच्च उच्चता एवं तांकर जो स्वतंत्र चेतनार स्तर अवश्य जहाँ सी परम प्रभुंकर संपर्क अनुभव कले ताहा परिपूर्ण बा पूर्ण अनुभव नुहे एथरे कोन संदेह नहीं कि एतिक हम अनुभव करवा जे प्रकृति से जुगरे भी जड़े प्रभु को एमती अनुभव कर सामर्थ्य हासिल कर प्रकृति प्रति भी आम मैंने प्रणाम ज्ञापन करवा। रवीन्द्रनाथ टागोर मुखमंडल ये स्वतंत्र कथाटी निश्चित भाव में शिरोबिंदर गुरुत्व संपर्क में एक प्रतिध्वनि सृष्टि करिछि समग्र जगत रे समग्र साधारण मानव चेतना हुए तो किसी मात्रा रे प्रभुंकर गुरुत्व बुझिबा पई प्रयास करि पारिछि एवं सफल भी हेछि। निश्चित भाव में यही सब मेसेज गुड़िक अनेकांश दायी मध्य। प्रभुंकर संपर्क रे गुरुत्व आउ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व धारा आम शुणा सी होती हेनरी नेविन्सन से कहते ग्रेव विथ इंटेंसिटी केयरलेस ऑफ फेट एंड ओपिनियन and one of the most silent man I have ever known. He was of the stuff that dreamers are made of, but dreamers who will act on their dream, indifferent to the means. Nationalism, he said in a brief address delivered in Bombay early in 1908, nationalism is a religion that comes from God. इस स्वतंत्र कथा से कहते जो व्यक्ति शिरोबिंदर सरफेस रू टिके गभीर को जाइकी जो बाह्य पर्सनालिटी पश्चात से सत्य को स्पर्श कर सौभाग्य अर्जन कर व्यक्तित्व मान प्रकृति साधारण केवे भी नुह सी कहते देखो ग्रेव इंटेंसिटी एक गभीर गांभीर्य जहाँ को मुखमंडल उद्भासित हुए केयरलेस ऑफ फेट एंड ओपिनियन अन्य माने संपर्क में कौन ओपिनियन दौरान प्रत्येक कार्य परवर्ती समय भाग्य को किपर निर्धारित कर सी संपूर्ण केयरलेस ये केवल ये कथाटी केवल भगवान ही हम भगवान ही ओपिनियन एवं फेट प्रति केयरलेस हो पारे। तो ये कनसेप्ट हम जापर सी भी किसी मात्रा अनुभव कर ये जन साधारण स्तर व्यक्तित्व नुहे एंड वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट मैन आई हैव एवर नोन। साइलेंट आम मैंने जानी साधारण चिंताटी को नीरव करवा केते कष्ट और शिरोबिंदर साइलेंस माने कंप्लीट साइलेंस जो कह जो नीरवता मध्य समग्र सृष्टि सर्जना करा जायछि जो नीरवता मध्य सृष्टि सर्जनाकारी से जो ओम चैंटिंग बाजा ओम रो ध्वनि निर्गत होती सेमती एक अद्भुत नीरवतार स्तर था परम प्रभुंकर मोस्ट साइलेंट मैन यही परम प्रभुंकर नीरवतार से यथार्थ व्यक्तित्व को व्यक्ति जनक अनुभव कर निश्चित भाव में प्रति भी हृदय गोटे सम्मान आसूँ। He was one of the stuff that dreamers are made of, but dreamers who will act on their dream indifferent of the means. परम प्रभु शिरोबिंदो आउ एक स्वतंत्रता से कहते जे प्रकृति रे एक उच्चतम स्वप्नर समाहार ये व्यक्तित्व किंतु ये साधारण व्यक्तित्व नुहे जे केवल स्वप्न देखे केवल स्वप्न देखा नुहे स्वप्न को वास्तव रूप प्रदान करिवार यथार्थ शक्ति सामर्थ्य ज्ञान आलोक को मध्य निज मध्य परिपूर्ण भाव में धारण कर ये जन व्यक्तित्व निजर एक स्वतंत्र अभिभाषण 1908 मसीह बॉम्बे रे जे नेशनलिज्म संपर्क कहते नेशनलिज्म क्या कह जाए नेशनलिज्म इज ए रिलीजन दैट कम्स फ्रॉम गॉड। जातीयता हूँ एमती एक धर्म जो धर्मटी सीधा सड़क देवता बा भगवान आसी था भगवान आसी धर्म हूँ जातीयता
देश मातृका प्रति जो प्रेमटी से कदापि गोटे अहंकारी कि गोटे स्वार्थ माने पर्यवेसित गोटे साधारण भल पाइबा नुहे। यह हूँ भगवान पाखु आसीथिबा एक गभीर धर्म। अपन चिंता करंतु परम प्रभु श्री अरविंद जितेबाला समग्र विश्व उद्देश्य तरुण मान उद्देश्य भारतीय मान उद्देश्य स्वतंत्र अभिभाषण माध्यम जो स्वतंत्र मंत्र गुड़िक दौले से मंत्र स्पंदन चतुर्दिगरे एक स्वतंत्रता सृष्टि करुला जार स्पंदन में अनेक तरुण अनेक युवक स्वतंत्र भाव अग्रगति करिवार सुजोग ग्रहण करने अनेक स्वतंत्र व्यक्तित्व जहाँकर मुखर आम शुणा परम प्रभु गुरुत्व से होती बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को लिखिले द यंगेस्ट इन एज एमंग दोज हु स्टैंड इन द फोरफ्रंट ऑफ द नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा इन इंडिया बट इन एंडाउमेंट education and character perhaps superior to them all. Aurobindo seems distinctly marked out by providence to play in the future of this movement a part not given to any of his colleagues and contemporaries. His only care is for his country, the mother, as he always calls her. His only recognized obligations are to her. Nationalism are the best, a concern of the intellect with some, are the lowest of political cry and aspiration with others. Is with Aurobindo a supreme passion of his soul. Few indeed have grasped the full force of meaning of the nationalist idea as Aurobindo has done. आमे माने प्रकृतरे एही मानकर दृष्टि रे जतबेले प्रभु को आमे देखुछु आम भितर भी एक स्वतंत्र आलोकर प्रकाश घटुची निश्चित भाव बेले बेले कौन हुए आमे माने जी आमर हृदय निकटवर्ती तांकर गुरुत्व को सहज बुझी पारुना मो एक गोटे बहुत सुपरफिशियल उदाहरण अवश्य किंतु टिके एई जगह जरूरी बेली मु क्षमा चाहूँगी एवं प्रकाश करने चाहूँगी जने बहुत प्रमुख सिंगर सी जो बाथरूम भितर पशिकी कौन रागरे कि गोटे गाई की गाधौं पिला मैंने बाहर शुणिकी कहते माँ तू एमती सब बेले ये गीत गुरा बोली बोलिकी आमको कहीं हैरान कर गायक चुप कर तो से जगह से गायिका जनक बाहर को आसिकी कहते जो ध्वनि जो कंठर समग्र विश्व हूँ पागल ताकू तुमको तुम्हें कष्ट लगुच यहाँ स्वाभाविक सी माँ सी कहीं एत गुरुत्व देकी बुझे प्रकृति कंठर गुरुत्व केते कंठर कौन संगीतर मूर्छना को शुणापी समग्र विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के व्याकुल पिला माने बुझीपारना कारण अति निकटवर्ती हेले प्रकृति में आम बापा माँ गुरुत्व आम अति निकटवर्ती व्यक्तित्व मान गुरुत्व प्रकृति में बुझीपारुना परम प्रभु श्री अरविंद और दिव्यजन क्षेत्र में बोध आम मान भितर से सब जिन घटवा स्वाभाविक आम माँ आम प्रभु तो सी आम प्रभु आम माँ और गुरुत्व आम बेले बेले एते अनुभव करूना किंतु आम माँ आम प्रभु केते गुरुत्वपूर्ण संसार महान महान व्यक्तित्व मानकर दृष्टिभंगी जिते आम देखा चेष्टा करूँ टे निरीक्षण करूँ निश्चित भाव एक स्वतंत्र अनुभव प्राप्त हवा ए कौन सन्देह ना निश्चित भाव में परम प्रभु श्री अरविंदर गुरुत्व से बुझी जो मैंने बुझी आम से ज्ञान मध्यम जो आम टी अनेवा आम भी जापर निश्चित भाव में आम सौभाग्यवान सी हूँ आमर परम पिता किंतु आमर परम पिता कौन साधारण पिता नुहे आमर दिव्य जननी एक मानवी जननी नुहे सी को नित्य माने आनंदर स्तर को अद्भुत दिव्य भूमि निवास ये कथा आम निश्चित बुझा
आम हृदय कृतज्ञतार भावटी निश्चित भाव में वृद्धि हम कौन सन्देह ना आम अनुभव करें प्रकृति में केते सौभाग्यवान आम कार को पिता माता आम संतान यही कथाटी गोटे अनुभव पूज्य मोनादा मुझे रखी जगह यहाँ मोर व्यक्तिगत कथोपकथन गोटे पार्ट मुझे गोटे प्रश्न मोर जन्मदिन में पचारि मुझे दादा प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द डिवाइन मदर तो सी सांगे सांगे अच्छी डिवाइन मदर हु इज द डिवाइन मदर आई डोंट नो एनी डिवाइन मदर सी कहला दिव्य जननी किए मु क्यों दिव्य जननी संपर्क जानी ना मुझे कहली स्ट्रेंज थिंग दादा यू डोंट नो अबाउट द डिवाइन मदर you have spent time personally with the divine mother but you don't know who is the divine mother she said yes I don't know who is she who is divine mother please show me who is the divine mother and where is she musutu pakhre bankro photograph ko dekili mean she is the divine mother no you are telling about her she is not divine mother she is my mother तो तू आरी कथा पचारछु कि ये डिवाइन मदर नुह ये होछि मो मां ये केमति डिवाइन मदर एटा हम समस्त अनुभव she is not divine mother she is my mother अवश्य से अनुभव भी बहुत स्वतंत्र से अनुभव भी छोट अनुभव नुह कि आम यही अनुभव जब रही माँ गुरुत्व बेले बेले आम हर बसु तो मोनादा ता परवर्ती समय आखि बंद करी आखि छलछल अवस्था कहते येस शी इज माय मदर बट शी इज डिवाइन ऑल्सो हाँ सी मो माँ तो निश्चिंत सी खाली मोर माँ नुह सी इज द डिवाइन मदर आम मानकर हृदयर ये भावटी जमती केबे भी कर उभय जो सी इज माय मदर ये भावटी पूरा ओरिजिनाली रहा दरकार तार प्रकृत गुरुत्वपूर्ण पार्ट जोटा हरईदे आम सबकि हरईदेवा सी इज ऑल्सो डिवाइन मदर जोटा को पूज्य नलिंदा कुमार विजन माध्यम कहते आई एम द डिवाइन मदर स्टिल ह्यूमैन मु हूँ तोर से दिव्य जननी एवं तोर से मानवी माँ माँ पुत्र आंद्रे स्वतंत्र अनुभव होता माँ को थे जड़े प्रश्न कले माँ आंद्रे केबे जानिले आपण डिवाइन मदर बोली माँ कहले अति कुनी बयस जानी बहुत कुनी बयस कनसियस थिला जे सी इज डिवाइन मदर माँ गोटे घटना उल्लेख कर कौन सी गोटे स्थान में मोर विरोध में किसी व्यक्ति किसी आलोचना करते कौन सी घटना जो मोर कौन सी कार्यक्रम जो बहुत क्षुब्ध थे मत गाड़ी गुलज कर मोर संपर्क में आलोचना करते बाटे आंध्रे जाऊला रोकी कहले योर मदर इज लाइक दिस योर मदर इज लाइक दिस आंध्रे गंभीर भाव में आखि बंद कर कहले शी इज नॉट माय मदर शी इज द मदर ऑफ ऑल शी इज द डिवाइन मदर आंध्रे हृदय से उभय भाव अति ओरिजिनाली अति प्योर भाव में थिला येस शी इज माय मदर बट शी इज द डिवाइन मदर ऑल्सो आम भितर से भावटी सब रहा दरकार जे परम प्रभु शिरोबिंदु आम भाव आम कहीदे कथार परम प्रभु शिरोबिंदु सी किए सी हूँ मोर पिता निश्चित भाव में सुप्रीम लॉर्ड ही इज माय लॉर्ड माय फादर बट ही इज सुप्रीम लॉर्ड ऑल्सो कि मोर बापा गोटे अति कुनी पिलार भाव नहीं कि मोर अली नहीं कि मुझे परम पिता पाखु निश्चित जीवी मुझे दूर व्यक्तित्व बोली भावी ना किंतु से भावटी जो मुझे जाऊँगी मोर परम पिता पाखक मुझे कथाटी केबे भी जमती न भूले मोर से परम पिताटी साधारण पिता नुहे मोर से परम पिताटी होउछन्ति परम पिता समग्र जगतर पिता एवं मोर पिता मध्य मोर सौभाग्य मुझे एक कुनी संतान अधिकार प्राप्त कर कथाटी आम जिते समाधि मंदिर को जाऊँ रेलिक सेंटर को प्रणाम करने जाऊँ यही भावटी को कनसियसली भितर नवा आई एम गोइंग टू मीट द सुप्रीम लॉर्ड हु इज माय फादर हिमसेल्फ उभय भाव को आम क्यारी करके जीवा तो बेले बेले आम अनेक महान महापुरुष मानकर दृष्टिभंगी अनुभव जो परम प्रभु एवं माँ संपर्क में पढ़ू आम मैंने उत्साहित हो आम हृदय भावटी एक स्वतंत्र स्तर को जाए आम कृतज्ञतार निश्चित भाव में वृद्धि घटे से उद्देश्य ही मुझे कथाटी समस्त ये महान महान लीडर मानकर भावर मु पढ़ुची आज समय कम अच्छी विपिन चंद्र पाल अनुभवटी लेखाटी बहुत लंबा
से मु आपको टिके किसी समय रखी दउची सीधा सड़क किसी छोट छोट मेसेज अच्छी से मेसेज गुड़िक आउर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व अनुभव मु प्रथम पाठ करी आम नेक्स्ट वीक रे विपिन दांकर समग्र लेखाटी को पढ़ा सी हूँ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कर भी गोटे लंबा राइटिंग्स अच्छी जो छोट पार्ट गुड़िक मु प्रथम पढ़ी दूसरी गोटे गुरुत्वपूर्ण कथाटीए आज एन एग्जांपल हिसाब रे नेताजी ग्रहण करथिले। लिखुचंती ए लिटिल ऑफ सैक्रिफाइस टू स्टार्ट विथ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग wholehearted devotion to the country's cause, all these are highly enchanting to my imagination and inclination. Further, the very principle of serving under the alien bureaucracy is intensely repugnant to me. The path of Aurobindo Ghosh is to me more noble, more inspiring, more lofty, more unselfish, through more thorny than the path of Ramesh Das. श्रीअरविंदो को गोटे गुरु हिसाब रे नेताजी ग्रहण करथिले। से कहले प्रभुंकर व्यक्तित्व किसी झलक मध्य आम पाइबा। लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस स्टार्ट विथ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। श्रीअरविंदो जीवन स्वतंत्र सरलता मैंने अनुभव कर जो परम प्रभु समग्र विश्वर पिता समग्र विश्वर मालिक से किभली वस्त्र परिधान करथिले। जो समय रे गोटे योगिक लाइफ बंचिले पंडिचेरी रे गोटे घर भीतर रहउतिले तो आमे भाबिया गोटे घर तो रहउतिले गोटे धोती पिंधिकी से धोतीर शेष अंशटी को निजर बक्ष को निजर बाकी देहर अंश को घोड़े दउतिले ता ठीक अछि। किंतु पूर्वरु आपण देखंतु बरोदा रे जतबेले गुरुत्वपूर्ण पोस्ट रे भी थिले से समय रे भी तांकर वेशभूषा अति सरल थिला। आमे विषय रे पूर्व भी पढ़िछे अति सरल किंतु तांकर जीवन बंचिबा तो सरल थिला किंतु तांकर चिंताधारा सरल नथा। तांकर चिंताधारा तो हाई प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आउर एक व्यक्तित्व झलक एटी नेताजी प्रदान करछन्ते प्रभु संपर्क रे होल हार्टेड डिवोशन टू द कंट्रीज कॉज ऑल दीज हाईली एन्चांटिंग टू माय इमेजिनेशन एंड इंक्लिनेशन। जितेबाला ये भाव ये तांकरी कथा कहउछन्ती किंतु ए भावर रिफ्लेक्शन ही से कहउछन निज व्यक्तित्व रे प्रकृत से भावर आलोक प्रभु ठारू ही आसी। से कहउछन्ती जे जो व्यक्ति मध्य एमिति भाव अछि से व्यक्ति जनक ई साधारण लक्ष्य रखी ब्रिटिश सरकार मानकर अंडर रे केमिति सर्विस करि परिबो केमिति तांकर दास हेई परिबो। सेति पई मु मध्य से आईसीएस परीक्षा को त्याग कली कहाँ को फॉलो करी। कहले द पाथ ऑफ अरविंद घोष इज टू मी द मोर नोबल मोर इंस्पायरिंग मोर लफ्टी मोर अनसेल्फिश। रमेश चंद्र दत्तर वे अपेक्षा श्रीअरविंदोंकर वेटा हूँ मो पे बेसी गुरुत्वपूर्ण बेसी आलोकदायी बेसी अधिका अनुकरणीय। आ गोटे स्वतंत्र मेसेज रे से कहउछन्ती Aurobindo Ghosh is to me my spiritual guru. To him and to his mission I have dedicated my life and soul. My decision is final and unchangeable. ये मेसेज ता प्रकृत रे हमें कल्पना भी करि परिबा नै। ये होची सुभाष चंद्र बोस कर मेसेज श्रीअरविंदो के संपर्क रे कहउछन। Aurobindo Ghosh is to me my spiritual guru. To him and to his mission I have dedicated my life and soul. My decision is final and unchangeable. यह होची नेताजी कर मेसेज। Beside the first step towards equipping oneself for public service is to sacrifice all worldly interest, to burn one's boats as it were, and devote oneself wholeheartedly to the national cause. The illustrious example of Aurobindo Ghosh looms large before my vision. I feel that I am ready to make the sacrifice which that example demands of me. Besides this first step towards equipping oneself for public service,
ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏଇ ମାନବ ଜାତିର ସେବା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସେ ତ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଟୁ ବର୍ନ ୱାନ୍ସ ବୋଟ୍ସ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ୱେର୍, ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ନିଜର ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଜାଳିଦେବା, ତାମାନେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା। ଏବଂ ଡିଭୋଟ ୱାନ୍ସେଲ୍ଫ ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡଲି ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ କଜ୍, ସମଗ୍ର ଜାତିର ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବଟି ମୋ ଭିତରେ କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ଫଲୋ କରିକି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀ ମୋର ଭିଜନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଅଧିକା ବ୍ୟାପକ କରିଦେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଆଇ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ ମେକ୍ ଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହୁଇଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ମି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ମହାନ ମହାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ପ୍ରେରଣାରେ ଗାଇଡେଡ୍ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାନ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଉନ୍ମିଳନ ଘଟିଥାନ୍ତା, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମାଟି ଆହୁରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ପୂଜ୍ୟ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କର ଘଟିଥିଲା। ନଳିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ନେତାଜୀଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବି ଓପନ ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ସେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସେବା ପାଇଁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ପୂଜ୍ୟ ନଳିନ୍ଦା ଯାଇପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାବଚ୍ଛ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଲା। ତଥାପି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଅନୁଭବ ବି କେବେ ବି ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଏକ ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ ଆଣିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପାଳନ କରିବା, ଏହା ବି କେବେ ବି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ନେତାମାନେ, ଭାରତର ସବୁ ନେତାମାନେ ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଥିପ୍ରତି କନସିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦର୍ଶକୁ ଫଲୋ କରି ନିଜର ରାଜନୀତିରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉଜ୍ଜଳତାର ସ୍ତରକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବର ଆଧାରରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ନିଜର ହୃଦୟର ଅନୁଭବକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତରକୁ ନେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଜୀବଜନନୀଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ।